नमस्कार साथियों। पहले वीडियो में हमने देखा था लकार। लकार में पहला लकार बताया था लट लकार। लट लकार के बारे में बताया था कि प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। मैंने लट लकार के बारे में बताया था जहां पे तीर हो, जहां पे त हो, जहां पे अंति हो। मतलब प्रथम पुरुष में ती होता है, द्विवचन में त होता है और बहुवचन में क्या होता है, अंति होता है। फिर इसी प्रकार बताया था मध्यम पुरुष में क्या होता है, लट लकार के मध्यम पुरुष में सी होता है, थ होता है और थ होता है। फिर मैंने उत्तम पुरुष में बताया था लट लकार में क्या होता है, आमी होता है, आवह होता है और आमह होता है। फिर मैंने बताया था यल बताया था आपको कि प्रत्येक पुरुष के द्विवचन के प्रत्येक पुरुष, चाहे उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, प्रत्येक पुरुष के द्विवचन क्या होता है, सभी में विसर्ग होता है। और हमने यल बनाया था, क्या बनाया था, यल। ये जो एल जो बनाया था तो इसका मतलब ये हुआ कि द्विवचन में प्रत्येक पुरुष के द्विवचन में क्या होगा, विसर्ग होगा और साथ में ही उत्तम पुरुष का जो बहुवचन होगा वो भी क्या होगा, विसर्ग होगा। अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लिट लकार। आज देखिए सब लाल लाल है एकदम, इसको हमने क्या कर दिया, एकदम चुनरी जैसा लाल लाल कर दिया है। और हमने इसको अब हम बताएंगे इसको लिट लकार। लिट लकार मीन्स क्या होता है, भविष्यत काल। अब देखिए मैं कहा था कि प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं। देखिए लिट लकार के भी क्या है, 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, इष्यति, द्विवचन में क्या होता है, इष्यतः, बहुवचन में क्या होता है, इष्यन्ति, और मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब देखिए जो हमने लट लकार के बारे में बताया था समझ जाइए वही है, लेकिन लिट लकार में क्या जुटेगा, आधा स और य। अब सेम जो पिछले वीडियो हमने देखा था ती, वही जोड़ दिया हूं। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब देखिए हमें जब भी हमारा लिट लकार आएगा तो उसमें य दिखाई देगा, उसका पहचान क्या है, य दिखाई देगा। जैसे इस बार 2022 में हिंदी में पूछा था पठिष्यति कौन धातु है, कौन लकार है, कौन पुरुष है, कौन वचन है, हमने बताया था। अब देखिए हमने बताया था पठिष्यति में चाहे पठत में पठ धातु है, हमारा क्या हो जाएगा, पठ धातु हो जाएगा। हमने कहा जहां पर आधा स और य दिखाई दे, जहां पे आधा स और य दिखाई दे, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है लेकिन य तो हर हालत में आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए इसमें य दिखाई दिया तो कौन लकार होगा, तो हमारा क्या होगा, लिट लकार होगा। अब हमारा 1 नंबर तो फिक्स हो गया, कौन धातु है, तो पठ धातु है। कौन धातु है, पठ धातु है। पठ पे क्या रहेगा, हलंत रहेगा। हस पे भी क्या रहेगा, हलंत रहेगा। पठ हमारा धातु है, कौन लकार है, इसमें य दिखाई दे रहा है तो समझ जाएंगे कौन लकार है, लिट लकार है, अर्थात भविष्यत काल है। अब देखिए ती किस में आता है, ती किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है कि मध्यम पुरुष में आता है कि उत्तम पुरुष में आता है। हमने देखा था कि लट लकार में भी ती आता था लेकिन किसमें, प्रथम पुरुष के एक वचन में। अब देखिए हमारा पुरुष पूछ रहा है तो हमारा क्या पुरुष हो जाएगा, पठिष्यत कौन सा पुरुष हो जाएगा, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। अब कौन वचन है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहां पर य दिखाई दे समझ जाइए कौन सा लकार है, तो ये हमारा लिट लकार हो गया।
अब हमारे साथ एक बार आप लोग बोलिएगा, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये पट धातु है, इसको जोड़कर मैं लिख रहा हूं। अब देखिएगा, पट धातु में आधा स य अति जोड़ेंगे तो क्या होगा, प ठी। अब देखिए, ये इसको कहते हैं, ये हमारा छोटा वाला स है, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, मूर्धन्य स होगा, प ठी स य ति, क्या होगा, पठिष्यति। अब हमारा इसमें आधा स पट में, अब देखिए ठीक ई की मात्रा रहेगा। देखिए हम कह रहे हैं ना, इष्यति, इष्यति कर रहे ई जैसा आवाज निकल रहा है, इसका मतलब हमें इसी पर ई का क्या, पट पर छोटी ई की मात्रा लगा देना है। अब देखिए इष्यतः, तो हमारा हो जाएगा प ठी आधा स य तः, क्या हो गया, पठिष्यतः। इस पे भी क्या है हमारा द्विवचन के, इसमें भी क्या बन रहा है, यल बन रहा है। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का द्विवचन में क्या है, हमारा विसर्ग है। अब देखिए हमने कहा आधा स य ति जोड़ दें तो पठिष्यति, पठिष्यतः, ये हमारा हो जाएगा प ठी आधा स यन्ति, क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा प ठी आधा स य सी, क्या हो जाएगा, पठिष्यसि। अब ये हमारा हो जाएगा प ठी आधा स य थ, क्या हो जाएगा, पठिष्यथः। अब ये हमारा हो जाएगा प ठी आधा स य थ, क्या हो जाएगा, पठिष्यथ। अब इसमें देखिए ये हमारा हो जाएगा प ठी आधा स या मी, पठिष्यामि। अब ये हो जाएगा प ठी आधा स या वह, क्या हो जाएगा, पठिष्यावः। ये हमारा हो जाएगा प ठी आधा स या मह, क्या हो जाएगा, पठिष्यामः। अब देखिए यही हमारा हो गया, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि जहां पे हमारा य, इसमें य दिखाई दे रहा है, आधा स और य, 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 आधा स और य। कहने का मतलब ये है कि जहां पर य दिखाई दे कौन सा लकार होगा, तो हमारा क्या, कौन सा लकार होगा, लिट लकार होगा। अब देखिए फिर हाई स्कूल में फिर पूछ देगा, बताइए पठिष्यावः कौन सा लकार है, कौन सा धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। कह रहा है पठिष्यावः, पठिष्यावः। अब देखिए कौन सा लकार होगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा लकार होगा लिट लकार, क्योंकि इसमें यो आ रहा है, तो हमारा कौन सा लकार होगा, लिट लकार होगा। अब कौन सा धातु होगा, तो पठ धातु होगा। अब कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन उत्तम पुरुष होगा, और हमारा क्या होगा, उत्तम पुरुष का कौन सा वचन, देखिए हमारा द्विवचन होगा। अब देखिए फिर हाई स्कूल में आया था अहसत, कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। अब देखिए अहसत में हस हमारा क्या है, धातु है। हस हमारा क्या धातु है, इसका लकार का पहचान करना बहुत ही आसान है।
जहां पे अ दिखाई दे दे, जहां पे अ दिखाई दे दे तो समझ जाइए हमारा क्या होगा, भूतकाल होगा। क्या होगा, भूतकाल। इसी को भूतकाल को हम संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। जहां पे अ दिखाई दिया, जहां पे अ दिखाई दिया तो समझ जाइए कौन सा लकार है। अब देखिए 1 नंबर तो एकदम फिक्स हो गया। अभी हमने बताया हसत में हस धातु है और जहां पे अ दिखाई दे वो लंग लकार है। अब देखिए इसमें होगा एक प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन। जब मैं अगले वीडियो में इसी को बताऊंगा, कौन, लंग लकार, अगले वीडियो में मैं भूतकाल ही बताऊंगा। इसका भी ट्रिक बहुत आसान है, एक याद हो गया तो दूसरा बस मात्रा को क्या कर देना, मात्रा को हटाना है तो हमारा मध्यम पुरुष का तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमने लिट लकार में बताया है कि प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं। तो देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने क्या कहा है, जैसे हमने लट लकार अगर याद है तो ये हमारा बहुत आसानी से याद हो। जैसे पठति तो पठिष्यति, फिर अगर पठिष्यत, जैसे उसमें ती होता है तो पठत तो पठिष्यत, पठिष्यन्ति तो पठन्ति। देखिए दोनों का उच्चारण लग रहा है एक ही जैसा है, लेकिन अंतर यह है इसमें आधा स और य जुटा है। और जहां पे आधा स और य दिखाई दे तो हमारा कौन सा लकार होगा, वो हमारा लिट लकार होगा। अब मैं आप लोगों को जब 10 में जो आता है, 10 में SST में सामाजिक विषय में आता है 10 नंबर का मैप, 10 नंबर का जो मानचित्र आता है उसको देखिए मैं मानचित्र लगा दिया हूं। अब मानचित्र के बारे में मैं सब तैयारी बना लिया हूं, कहां से प्रश्न आया है उसको मैं बना लिया हूं। एक या 3 वीडियो में इसको क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। उसके बाद मैं अब देखिए आप लोगों में संधि भी है, क्या है, संधि है। तो संधि में क्या दिया है, आपका वृद्धि संधि है और यण संधि है। वृद्धि संधि और यण संधि का पहचान एकदम हम चुटकियों में कर देंगे। जहां पर य र ल व दिखाई दे यण संधि, जहां पर एक ऐ की मात्रा और जहां पर ऐ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई दे वह हमारा कौन संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इस 3 और वीडियो है, इसके बाद हमारा क्या होगा, लकार सही हो जाएगा, लकार हमारा क्या हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए एकदम आप लोग तुलसीदास जी तो इस बार नहीं आएगा, तुलसीदास तो एकदम नहीं आएगा। आप लोगों को केवल याद करना है सूरदास। लेकिन अगर आप दोनों याद कर लेते हैं भक्ति काल में तो हमेशा भक्ति काल से यही 2 क्वेश्चन पूछता रहता है जीवन परिचय में, सूरदास जी तुलसीदास, सूरदास जी तुलसीदास। अगर इस बार तो तुलसीदास पूछा था 2022 में, लेकिन अगर इस बार हमें लग रहा है सूरदास जी पूछेगा। और सूरदास जी के जो पद्यांश देता है उसका पहचान करना एकदम सरल है। इसके हर जो पद्यांश देता है उसके अंतिम लाइन में या तो सूर देगा या तो सूरदास देगा, या तो अंतिम लाइन में या तो सूर देगा या तो सूरदास देगा। अगर सूर है और सूरदास है तो हम समझ जाएंगे वो जो पद्यांश है वो सूरदास जी द्वारा रचित है और सूरदास जी के पाठ से लिया गया है। धन्यवाद।